हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। हाल फिलहाल में ही एक गैजेट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कुछ खास अमेंडमेंट्स किए हैं कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में। इस अमेंडमेंट के तहत सरकार ने कहा है कि ये अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन की मर्जी यानी कि उनके कंसेंसस के साथ हुआ है। और इस अमेंडमेंट के तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से जुड़ी जो दस्तावेज होती हैं, चाहे वो वीडियो हो, डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स या वीडियोस देने से मना कर सकती है। लेकिन इस अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें वो मना कर सकते हैं, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो ये गजट नोटिफिकेशन अभी 20 दिसंबर को बाहर आया है। लेकिन इस पे और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं अंजलि भारद्वाज जी, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट है। इन्होंने बहुत बहुत सारे काम किए हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर, ईवीएम्स के ऊपर। आपने देखा ही होगा 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शंस में ये इलेक्शन कमीशन के पास भी गई, जिसमें उन्होंने वोट्स पोल डेटा की मांग की थी। तो अंजलि जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। पहला तो यही है सवाल, ये गजट नोटिफिकेशन एक तो अभी अचानक से आ गया, इसके इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, ये आप क्या किस तरह से इसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं? देखिए पूनम, पहली बात तो ये है कि हमारे देश में संविधान के अकॉर्डिंग लोगों को सूचना का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। अभी हाल ही में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी जजमेंट आई थी, उसमें भी जो संवैधानिक पीठ था, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसने वो जजमेंट दी, उन्होंने यही कहा कि किसी भी लोकतंत्र में यदि वोटर्स के पास सूचना नहीं है तो चुनाव का कोई मतलब नहीं होता। तो वोटर्स की, लोगों के सूचना होना बहुत जरूरी है। ये मौलिक, ये संविधानिक अधिकार है हमारा। अब अगर हम देखें कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन संबंधित सूचनाएं लोगों को कैसे मिलनी चाहिए। अब कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो बनाए गए थे, उसके अंदर रूल 93 जो है, वो इसेंशियली लोगों के सूचना का अधिकार है फॉर इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। चुनाव संबंधित सभी दस्तावेज जो हैं वो कैसे मिल सके लोगों को, उसके लिए ये 93 रूल बनाया गया था। और जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसमें लिखा गया है कि सारी सूचनाएं लोग ले सकते हैं सरकार से, एक्सेप्ट कुछ एग्जेम्पशंस हैं। एग्जैक्टली उसकी तर्ज पे रूल 93 भी है, जिसमें लिखा गया है कि रूल 93(1) में कुछ चीजें हैं जिनका जिक्र है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम नहीं ले सकते। 93(2) कहता है ऑल अदर पेपर्स, बाकी सारे इलेक्शन से संबंधित दस्तावेज जो हैं वो हम ले सकते हैं, उसका इंस्पेक्शन मांग सकते हैं और उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। तो ये अधिकार हमें रूल 93 के तहत मिलता है। अब इसमें लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन मांगते हैं लोग। चुनाव होता है, उसमें कोई फ्रॉड ना हो, उसके लिए ग्लोबली एक्सेप्टेड कुछ चीजें होती हैं कि भाई इलेक्टोरल रोल्स, कौन किसको चुनाव में वोट करने का अधिकार है, ऐसी सी कुछ चीजें होती हैं जो कि लोगों के सामने होनी चाहिए। कितने लोग वोट करने के लिए गए, वोटर टर्नआउट क्या रहा, ये तो बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। मैं वोट करने जाती हूँ, आप वोट करने जाती हैं अपनी पोलिंग बूथ पे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि भी फाइनली कितने लोग हमारे देश में वोट करें या हमारे स्टेट में वोट करें। तो वोटर टर्नआउट का जो फिगर है वो बहुत जरूरी है और लोग उससे जानना चाहते हैं। आजकल सीसीटीवी का जमाना है, तो सब जगह पर सीसीटीवीज भी लगाए गए हैं कि फ्रॉड ना हो सके। इलेक्शन जहां होता है वहां पर भी लगे हैं। जो कंट्रोल रूम है, जो ईवीएम स्ट्रांग रूम है, वहां पर भी लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं। उसकी वीडियोग्राफी होती है, लोग उसकी वीडियोग्राफी भी देखना चाहते हैं कि कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही ईवीएम्स के साथ में, या जब प्रक्रिया चल रही है तो सही से चल रही है चुनावी प्रक्रिया के नहीं चल रही है। अब ये सारी सूचनाएं लोग 93(2) में मांगते हैं। आपने खुद देखा उसको, आपने
कवर भी बहुत किया कि कैसे लोगों ने वोटर टर्नआउट, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं दे रहे थे, तो लोगों ने कैसे जाकर मई 2024 में भी 17C फॉर्म मांगा, जिसके अंदर पुख्ता जानकारी होती है कि क्या वोटर टर्नआउट रहा। वो रूल 93(2) में ही मांगा गया। अब जब ऐसी ऐसी सूचनाएं मांगी जा रही थी, तो सूचनाएं दी नहीं गई। मैं खुद जब गई इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके पास, मैंने जाके जब अपनी अर्जी जमा की मई 2024 में, मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला। आज तक मुझे इंस्पेक्शन और कॉपी फॉर्म 17C की नहीं मिली। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये लोगों के जानने के हक का उल्लंघन है, और कुछ लोग कोर्ट भी गए इस पूरे मामले में। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में, कुछ पिछले 4-5 दिन पहले ही, एक जजमेंट पास करी, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी लोग 93(2) के तहत सूचनाएं मांगते हैं, रूल 93(2) ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, उन्हें वो सूचनाएं दे दी जानी चाहिए। केवल जो 93(1) में लिखी है वो मत दीजिए, बाकी सारी सूचना दीजिए। फॉर्म 17C का पार्ट 1 और 2 दीजिए, वीडियोग्राफी दीजिए, क्या हर्जा है? ये लोकतंत्र है, खुले से चुनाव होना चाहिए, लोगों को सूचना होनी चाहिए। आप सूचना दीजिए जब भी लोग एप्लीकेशन लगाते हैं आपको 93(2) के तहत। तो सरकार ने क्या किया है? सरकार ने कहा कि हमने चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन में रूल्स चेंज कर दिए हैं। और रूल क्या चेंज किया? 93(2) को बदल दिया। 93(2) में लिखा था, ऑल पेपर्स अदर देन द वंस लिस्टेड इन 93(1) कैन बी एक्सेस्ड फॉर इंस्पेक्शन एंड टू टेक सर्टिफाइड कॉपीज। सारे दस्तावेज हम ले सकते थे 93(2) में, एक्सेप्ट जो कि 93(1) में लिखे गए थे। उसे बदल के कह दिया गया है, all papers as specified in these rules related to elections can be accessed। तो ये तो, अगर मेरे सूचना का अधिकार सारे पेपर लेने का था एक्सेप्ट दोस फ्यू पेपर्स, ये तो उसको पूरा संकुचित कर दिया गया कि जो इस रूल में स्पेसिफाई किया जाएगा वही आपको मिलेगा। तो ये जो अमेंडमेंट आई है, दिस कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट्स पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। ये लोगों के सूचना के अधिकार को पूरी तरह से संकुचित करने वाली अमेंडमेंट आई है। और ये हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है, जिसमें हमें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है चुनावी प्रक्रिया में, तो चुनाव क्यों करें? लोकतंत्र में क्या जरूरत है चुनाव करने की, अगर लोगों को ही विश्वास नहीं है कि चुनाव सही से हो रहा है? तो ये तो जो विश्वास है, पब्लिक ट्रस्ट है, इसे इरोड करने वाली बात हुई है। क्योंकि आप जैसे ही किसी चीज को पर्दे के पीछे करने शुरू करते हैं, जैसे ही आप गोपनीयता लाते हैं, कहते हैं हम नहीं बताएंगे, तो सबसे पहला जो ख्याल लोगों के मन में आता है वो ये होता है कि भाई, क्या धांधली चल रही है? क्या कुछ छुपाने की चीज है? अगर छुपाने की जरूरत नहीं है तो छुपा क्यों रहे हैं? तो ये आज बहुत बड़ा सवाल है। यूर ऑन म्यूट पूनम, आई थिंक। हाँ मैम, 93(1) में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकते? 93(1) में कुछ डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया है, उसकी लिस्ट है, मैं आपको बता सकती हूँ बेसिकली निकाल के। लेकिन 93(1) में कुछ ऐसे चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें कहा गया है कि सिटीजन्स जाके इमीडिएटली नहीं मांग सकते। मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के बता देती हूँ कि 93(1) में लिखा है, वाइल इन द कस्टडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर or the returning officer, the packets of unused ballot papers with counterfoils attached thereto। तो फॉर वो तो, इंस्टेंस, कोई हाँ, बैलेट पेपर जो इस्तेमाल नहीं हुए, नहीं वो वो नहीं तो आप मांग जाहिर सकते। सी बात है, वो तो नहीं। पैकेट्स ऑफ यूज्ड बैलेट पेपर्स, वेदर वैलिड, टेंडर्ड और रिजेक्टेड, आप किसी के बैलेट पेपर नहीं निकलवा सकते हैं। पैकेट्स ऑफ काउंटर फॉइल्स नहीं निकलवा सकते। पैकेट्स ऑफ मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, जहां पे वो मार्किंग कर रहे हैं, वो नहीं निकाल सकते। और उसके अंदर ये बोला है कि shall not be opened and their content shall not be inspected by or produced before any person except under the order of a competent court। तो ये तो हम भी समझते हैं कि भाई, हाँ किसी ने हाँ, बैलेट पेपर अपना डाला है, कोई भी नहीं मांग रहा बैलेट पेपर वो की तो कोई भी कॉपी। नहीं। तो तो मैम, वो तो कोई नहीं मांग रहा है। अब इसका क्या असर, क्योंकि स्पेसिफिक हमें भी नहीं पता कि वो क्या क्या देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बाद में ही पता चलेगा।
ऑलरेडी आपके केसेस भी कुछ कोर्ट में पेंडिंग है रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो आरटीआई है। क्या आरटीआई के तहत हम जब मांगते हैं तो आरटीआई के तहत अंडर सेक्शन 8 में एबीसीडी जो भी है उसके तहत कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं शेयर कर सकते, तो उसमें आप मना करें वो अलग बात है। लेकिन अब ये रूल आने के बाद आरटीआई के तहत भी वो मना करेंगे? देखिए, आरटीआई में तो बहुत क्लियर है कि आरटीआई में एग्जेम्पशंस जो है सेक्शन 8 में लिस्टेड हैं। तो अगर किसी को डिनाई करना है, एग्जेम्पशन सेक्शन 8 और कुछ हद तक सेक्शन 9 में लिस्टेड है, तो उन्हें वो सेक्शन 8 या 9 की एग्जेम्पशन को ही इन्वोक करके आप डिनाई कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। मुझे नहीं लगता कि अगर आरटीआई में अगर ये सवाल पूछे जाएं कि फॉर्म 17C12 की कॉपी दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी की कॉपी दीजिए, उसे डिनाई किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की मंशा ये चेंज, ये अमेंडमेंट दिखा रही है, इससे बहुत क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहता ये डॉक्यूमेंट शेयर करना, और ना ही हमारे रूलिंग पार्टी जो सत्ता में है अभी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है। तो फिर जाहिर सी बात है कि आरटीआई में भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ कहकर ये सूचना को मना किया जाएगा। ये जो केस जिस तरीके से हमें दिख रहा है, ये पूरी बात होती हुई, ये तो वैसा है कि सरकार कह रही है कि भाई हम इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे लेके आए थे, हमने कह दिया कि हम नहीं देंगे सूचना किसी को, हम कानून ले आए, हमने सब बदल दिया कि सूचना ना देनी पड़े। तो जैसे ही पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, रूल को बदल दिया गया। तो मतलब ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं धांधली हो कि गए एक तरह से। बिल्कुल, मतलब ये तो ब्लेटेंट ब्लेड। वायलेशन हो रही है या लोगों के राइट टू एब्सोल्युटली। और इंफॉर्मेशन की। ऊपर से ये इलेक्शन कमीशन के साथ, मतलब इलेक्शन कमीशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि जनता के लिए है, क्योंकि उनका काम ही वोटिंग कराना है। और जनता से जुड़ी सूचना, इलेक्शन से जुड़ी सूचना अगर आप जनता को नहीं देंगे तो किसको देंगे? एंड वी आर द मेन स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, वोटर्स, वी आर द एब्सोल्युटली, स्टेक होल्डर। तो अगर ये यहाँ पर एब्सोल्युटली। ये इतना बड़ा अब वो हमें ये नहीं पता क्या मना कर सकते किस डॉक्यूमेंट के लिए। लेकिन इसके आगे क्या, इसको क्या चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि ये नोटिफिकेशन आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इलेक्शन कमीशन ऐसे ही सारे इंफॉर्मेशन आरटीआई में नहीं देता, कोर्ट जाना पड़ता है। अब इस रूल के बाद तो और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उस पर अब इस पर क्या किया जा सकता है अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो? देखिए, सीधी सी बात है, बार बार सरकार भी और इलेक्शन कमीशन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्म 17C लोगों को क्यों दें। वो कह रहे हैं कि भाई हम पोलिंग एजेंट जो आते हैं वहां पर हम उनको दे देते हैं, कैंडिडेट्स को दे देते हैं हम इन सब चीजों की कॉपी, वीडियोग्राफी की कॉपी भी दे देते हैं, तो लोगों को क्या जरूरत है। तो जो आपने कहा पूनम, भाई लोकतंत्र में चुनाव किसके लिए किए जाते हैं? कोई कैंडिडेट के लिए तो चुनाव नहीं किए जाते, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव नहीं किए जाते। लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है, लोगों के लिए चुनाव किए जाते हैं। तो आप संविधान को परे करते हुए आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों को सूचना नहीं देंगे? ये तो मतलब इतनी गैर संविधानिक बात है। आप लोकतंत्र में जहां सुप्रीम कोर्ट हर एक मोड़ पे ये कही जा रहे हैं कि लोगों के जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, वोटर्स को जानना चाहिए, आप कह रहे हैं कि हम देंगे नहीं। तो इसके अंदर जो समझ में आ रही हैं बातें, देखिए, जो रूल 88 है ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, उसके अंदर लिखा है कि हम लोग अकाउंट्स ऑफ इलेक्शंस, जो एक्सपेंडिचर वगैरह हुआ इलेक्शंस पे, उसकी कॉपी ले सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा किसी और दस्तावेज का स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि हम उसकी कॉपी ले सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी इस अमेंडमेंट के बाद ये है कि अकाउंट्स के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आप नहीं ले पाएंगे। ना आप 17C फॉर्म 1 ले पाएंगे, ना आप फॉर्म 17C पार्ट 2 ले पाएंगे, ना आप वीडियोग्राफी ले पाएंगे। तो मतलब फिर ये तो पूरी तरह से गोपनीय बना दिया आपने जो प्रक्रिया चलती है चुनाव की। तो फिर क्या लोगों का उसके अंदर पब्लिक ट्रस्ट रह जाएगा? अब जैसे आप अगर देखें कि
अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के प्रोविजंस हैं टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अमेरिका में भी जब पिछले चुनाव में जब ये बात उठी कि इलेक्शंस हैव बीन स्टोलन, और मैरिकोपा काउंटी जो एरिजोना में है, दैट वाज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो आज भी अगर आप जाएं तो इंटरनेट पे आप मैरिकोपा काउंटी की 24/7 जहां पर वो अपनी स्टोर करते हैं कंट्रोल रूम, उसकी आप लाइव वेबकास्ट देख सकते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि भाई कुछ धांधली ना भी हुई हो, लेकिन लोगों को अगर लगने लगे कि धांधली हो रही है तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पर अगर अब इलेक्शन कमीशन ये रवैया उठा ले रहे हैं, और जैसा आपने कहा इलेक्शन कमीशन, तो इतनी बड़ी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप की गई हमारे संविधान में कि चुनाव सही से हो सके। भाई लोकतंत्र में अगर चुनाव ही सही से नहीं होगा तो लोकतंत्र क्या रह जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन ही ये रुख ले लेंगे कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लोगों को सूचना क्यों दें, हम तो बस कैंडिडेट्स को दे देंगे, तो हम बस इतना ही बहुत है, तो फिर सूचनाएं कैसे मिलेंगी लोगों को। वो क्लियरली ये दर्शा रहा है कि ना तो पॉलिटिकल विल है ऑफ द रूलिंग पार्टी टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन, और ना ही अनफॉर्चुनेटली जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड लग रहा है, उसकी भी कोई विल नहीं लग रही टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद पीपल। आप मतलब अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया, उसके बावजूद आप कह रहे हैं, बल्कि 93(1) में भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स को ये राइट दिया गया है कि अगर वो कहें कि ये 93(1) के भी अगर बैलेट पेपर्स भी देने हैं तो वो भी देंगे। अब ये 93(2) को चेंज कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। और इसमें तो पोटेंशियली मैं तो ये कहूंगी कि 17C वीडियोग्राफी सारा कुछ, ये सारी तमाम सूचनाएं जो हैं ये लोगों के हाथ से बाहर हो जाएंगी। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा आया होगा कि आप सूचना नहीं शेयर करेंगे। नहीं तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन जितना जितना चर्चा जितनी चर्चा हमने देखी है हाल फिलहाल में पिछले लोकसभा इलेक्शन से लेकर अभी तक, उतने उतना लोगों में जो डिस्ट्रस्ट पहले कभी नहीं था। अभी स्पेशली मैं महाराष्ट्र पुणे में भी थी, वहां पर भी लोगों से बात की, तो कहीं ना कहीं वहां भी लोगों के अंदर ये चीज दिखी कि उनको वोटिंग में अविश्वास नहीं रहा, कहीं इलेक्शन कमीशन पे विश्वास खत्म हो रहा है। अब इस रूल के बाद तो और शक पैदा हो रहा है। बात ये है कि धांधली हो ना हो, कुछ गड़बड़ी हो ना हो, ट्रांसपेरेंसी अगर आप कम कर रहे हैं किसी तरह से, तो लोगों के मन में शक आएगा। ये इश्यू अब मेरे ख्याल से काफी लंबा शायद चले, और वो अब समय के साथ ही हमें पता चलेगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स वो नहीं शेयर करते हैं, और उसके बेसिस पे शायद कोर्ट में भी ये मुद्दा उठेगा। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ये मुद्दा कहीं ना कहीं? बिल्कुल जाना पड़ेगा पूनम, क्योंकि ये तो लोगों के संवैधानिक अधिकार को संकुचित कर रहा है। और कहीं ना आप कहीं ये इलेक्टोरल देखिए बॉन्ड्स कि जितना सीरियस इशू है, क्योंकि वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये भी एक तरह से तो बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और आप ये देखिए कि जैसे आपने कहा कि लोगों के मन में बहुत सवाल उठते हैं, और ये तो जायज है कि लोगों को, भाई लोकतंत्र है, कोई किसी का शासन तो चल नहीं रहा है। तो लोग जब उन्हीं का टैक्स पेयर्स मनी इस्तेमाल हो रहा है इलेक्शन कराने में, उन्हीं का टैक्स पेयर्स मनी इस्तेमाल हो रहा है सीसीटीवी कैमरा लगाने में, सारा चुनावी प्रक्रिया कराने में, तो ऐसे में लोगों के मन में अगर सवाल उठते हैं तो उसको कैसे दूर करने की जरूरत ये है आपने सवालों एकदम को। सही कहा, टैक्स आप पेयर्स मनी है ये सारा चीज, तो आप हमारे आप पैसे पे हो सारे रहा है। तथ्य आप सारे तथ्य सामने रख दीजिए। आप और मैं अगर इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमिश्नर हो और इतने सारे सवाल उठ रहे हो तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे देखिए आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ये तथ्य देख लीजिए, आप फैक्ट्स देख लीजिए, आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए, आपके सवाल खुद ही ठीक हो जाएंगे। अगर आपको सवालों का जवाब देना है, अगर आप सोचते हैं मंशा सही है, तो एक्चुअली ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड। यहां पर तो इलेक्शन कमीशन ये कहने की बजाय कि भाई आप मांगिए भी मत, हम आपको खुद ब खुद सूचना दे देते हैं, क्या व्हाट डज इट टेक? हम डिजिटल इंडिया बन गए, हम कह रहे हैं कि हम विकसित भारत हो गए हैं, क्या व्हाट डज इट टेक टू डिजिटाइज फॉर्म 17C पार्ट 1 एंड 2? भाई रिटर्निंग ऑफिसर के पास कितने ऐसे फॉर्म हैं, कुछ चंद फॉर्म्स होते हैं, उनको आप डिजिटाइज करके वेबसाइट पे डाल दीजिए। हम बार बार यही बात कह रहे हैं, उसकी जगह अब आप कह रहे हैं नहीं हम तो अब सूचना ही नहीं देंगे। तो दिस
itself raises questions and doubts. देखिए, क्वेश्चन जब उठता है, उसका अगर सही से तथ्यों के साथ जवाब ना हो तो वो शक में बदल जाता है और विश्वास टूट जाता है लोगों का। तो ये जो कदम उठाया गया है, ये तो बहुत ही रिग्रेसिव कदम है, जिससे कि लोगों को वास्तव में जो पहले भी जिनके मन में शक नहीं था, उनको आज ये लग रहा है कि भाई वो क्या भी शक छुपाने करें। को है ऐसा, कि एब्सोल्युटली, क्या आपने ऐसा एकदम सही, छुपाना चाह रही है हमारी सरकार। एब्सोल्युटली आपने एकदम सही कहा। जिसके मन में शक नहीं था वो भी अब शक करेंगे कि आखिर क्यों इतना छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंजलि जी, इसी नोट पे आई विल एंड दिस एंड थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाए, कोर्ट तक जाए, और उस पर कोर्ट विचार करे और ये सही गलत जो भी है इस पे एक निर्णय ले, ताकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो बनी रहे। सो थैंक यू सो मच जॉइनिंग फॉर जॉइनिंग एक्सप्लेन एक्स। थैंक यू मैम। बाय। थैंक्स।